कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा रोहतक पहुंचे। इस दौरान उन्होंने स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत की। वहीं सीमा पखवाड़ा के अंतर्गत स्वच्छता अभियान में भी भाग लिया। उन्होंने कहा कि जीएसटी रिफॉर्म लागू कर दिया गया है, जिससे हर वर्ग को काफी फायदा मिला, चाहे वो अपर क्लास की हो, मिडिल क्लास की हो, लोअर क्लास की हो। लोअर मिडिल क्लास की बात हो। साथ ही कहा कि हमारी सरकार ने जो वादे किए 2024 के चुनाव से पहले, उन सभी को पूरा किया है। उनमें से एक वादा जो कि लाडो लक्ष्मी योजना का था, जिसके तहत सभी महिलाओं को 2100 रुपए प्रति महीने देने का वादा किया था, उसकी शुरुआत भी आज पंचकुला से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कर दी। विपक्ष कहती है कि ये लाडो लक्ष्मी योजना कभी नहीं शुरू होगी, लेकिन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सभी रास्ते साफ कर दिए हैं। जब बजट में उन्होंने 5000 करोड़ का प्रावधान किया था, तभी ये बात साफ हो गई थी कि हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत होगी। उन्होंने कहा कि मैं सभी बहनों को आज बधाई देता हूं और अभी उन बहनों को इसका लाभ मिल सकता है जिनकी आय 1 लाख प्रति वर्ष है। जल्द ही ये सीमा बढ़ाकर 1,80,000 की जाएगी और उसके बाद उससे भी ज्यादा। वहीं कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने सभी से अपील की है कि लाडो लक्ष्मी योजना के लिए रजिस्ट्रेशन खुद के फोन से करें। आज ऐप लॉन्च हो चुका है। जो बहनें सीएससी सेंटर पर आज जाकर रजिस्ट्रेशन करवा रही हैं, वो भी वहां पर अपने फोन से ही रजिस्टर करवा सकती हैं। आपके फोन से ही फोटो खींची जाएगी। हरियाणा में 21 लाख महिलाओं को इस योजना का लाभ मिला है। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा कि स्वस्थ नारी सशक्त परिवार जो मिशन चलाया गया, कई बार महिलाओं बेटियां अपने स्वास्थ्य के बारे में भूल जाती हैं, पर उन्हें उसका ध्यान रखना चाहिए। ऐसे में कई बीमारी ऐसी होती है जिनके बारे में हमें पता नहीं होता और वो बढ़ती चली जाती है। जीएसटी रिफॉर्म्स लागू हो गए और पूरा देश जीएसटी रिफॉर्म्स को उत्सव के रूप में मना रहा है। उत्सव के रूप में ये बात भी आपको पता होनी चाहिए कि आम जनता के लिए, गरीब आदमी, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, उनके लिए बहुत भरपूर इस बात का जो है फायदा हुआ है। कल मैं गोहाना की मार्केट में मैं गया तो वहां देखने को पता लगा कितना फायदा हुआ। उसी हिसाब से, उसी तरह से जो बात मुख्यमंत्री जी, जो हमारे चुनाव से पहले माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने, हमारी पार्टी ने जो संकल्प किया था, जो वायदा किया था कि ये चीजें हम लोगों के लिए करेंगे, उसमें से एक वायदा लाडो लक्ष्मी योजना का था कि हम अपनी बेटियों को, महिलाओं को, बहनों को 2100 रुपया हर महीना 2100 रुपया देंगे, उनके अकाउंट में आएगा। तो ये आप देखें कितनी बड़ी योजना है। और इस योजना का शुभारंभ आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म दिवस पर पंचकुला से माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं और यहाँ से रोहतक में हमारी जिम्मेवारी लगी है। ये बहुत बड़ी योजना है। एक सोच के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा, विपक्ष के काफी लोग कहते थे कि भाई लाडो लक्ष्मी योजना शुरू नहीं होगी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारे रास्ते साफ कर दिए थे। जब बजट में 5000 करोड़ रुपए का प्रावधान जब किया था, तो ये रास्ते साफ हो गए थे कि बहुत जल्दी लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत होगी हरियाणा के अंदर। और आज उसकी योजना की शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी पंचकुला से करें। मैं सभी को इस मौके पर, सभी बहनों को, सभी बेटियों को, सभी माताओं को इस मौके पर बधाई देता हूं कि जो इस योजना के साथ जो भी जुड़ेगा उसको भी बधाई, और जो नहीं जुड़ेगा उसको थोड़ा समय लग सकता है, क्योंकि आज आमदन 1 लाख रुपए जिसकी आमदन है, परिवार की आमदन 1 लाख रुपए से कम है, आज वो जुड़ेगी बहनें, और उसके बाद कुछ दिन के बाद 1,80,000, इसी तरह से आगे बढ़ता जाएगा। आज रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएगा, ऐप खुल जाएगा। मैं बहनों से प्रार्थना करूंगा, सभी से प्रार्थना करूंगा, अपने मोबाइल से ही रजिस्टर करें। किसी भी सीएससी सेंटर में अगर जाएंगे तो आप अपने मोबाइल से रजिस्टर करेंगे, उसी में फोटो क्लिक होगा आपका, और जब भी आपको जो हर महीने जब मिलेगा, तब भी आपको अपने मोबाइल से ही सारा फिर से आपको जो है एक बार फिर आपको दिखाना पड़ेगा कि हाँ भाई आपने जो डाला था आप वही कैंडिडेट हैं। तो ये मैं कहूंगा अपने उससे करें, और निःशुल्क है ये, किसी को कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल निःशुल्क ये योजना है।
और इसका भरपूर लाभ मैं समझता हूं कि आपको सबको इसका मिलेगा। और लगभग आप देखेंगे कि 20,000 महिलाएं, रोहतक जिले में 20,000 महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। तालियां बजा करके हमको इसका, और पूरे हरियाणा में इस पहली टर्म में, पहली स्कीम में, इसमें जो स्कीम लागू होगी, फर्स्ट फेज में 21 लाख के करीब महिलाओं को लाभ मिलेगा। 21 लाख के करीब पूरे हरियाणा में लाभ मिलेगा, जिसमें 20,000 महिलाएं अभी तक मार्क हुई हैं। हो सकता है ये संख्या धीरे धीरे और बढ़ जाएगी, लेकिन प्रशासन ने पूरी मेहनत के साथ, डीसी, एडीसी ऑफिस ने, सीओ ऑफिस ने और सभी ने मिलकर के इसका पूरा ब्यौरा तैयार किया है। तो मैं ये कहूंगा कि इसका पंजीकरण कराएं। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी बोलना शुरू करेंगे। और एक और मैं कहूंगा कि मुख्यमंत्री जी ने जो 17 तारीख से मध्य प्रदेश से जो शुरू किया था, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार, इस योजना के बारे में, इस स्कीम के बारे में कितने लोगों को पता, कितनी हमारी बहनों को पता है? स्वस्थ नारी सशक्त परिवार, हाथ उठाओ, किस किस को पता है? कम पता है। इसका है कि सबसे बड़ी बात है, मुख्यमंत्री जी ने और प्रधानमंत्री जी ने की बात रखी है कि अपना फ्री चेकअप सिविल हॉस्पिटल्स में, पीएचसी, सीएचसी सेंटर्स में फ्री चेकअप चला हुआ है 17 तारीख से लेकर के 2 अक्टूबर तक। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो आप लोगों को नहीं पता लगती हैं और कम में से घर कर जाती हैं, इसका नहीं ज्ञान होता है और बहुत देरी होती है जब पता लगता है। तो मैं आज फिर से, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस दिन आह्वान किया था, मुख्यमंत्री जी रोज आह्वान करते हैं, आज फिर से मैं आपको कहता हूं कि जिसने चेकअप नहीं कराया है, अपने नजदीक के सिविल हॉस्पिटल, पीएचसी सेंटर में, सीएचसी सेंटर में, गांवों में अलग अलग तरीके से कैंप लगे हुए हैं, आप जाकर के अपना ब्लड टेस्ट और अपना थोरो चेकअप जरूर कराएं। जाएंगे, हाथ उठाओ, जाकर के चेकअप कराएंगे, ये जरूरी है। कितनी भी उम्र की हो, बेटियां हो, बहनें हो, उनको जरूर जाकर के अपना चेकअप कराना है। और मुझे पूरी उम्मीद है आज इस बात पर, माननीय प्रधानमंत्री जी की इस बात पर सब गौर करेंगे। मैं इस मौके पर सभी का, इस मौके पर मैं धन्यवाद करता हूं। डीसी साहब हमारे बीच में, सचिन गुप्ता जी हमारे